साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कई वीडियो में मैंने जिक्र किया है गणतंत्र के बारे में, जो पीछे भी गणतंत्र रहा है इस देश में और आज भी गणतंत्र ही है। तो पीछे के गणतंत्र में मेवाड़ रियासत में गणतंत्रीय शासन था, प्रजातंत्र था। वहां राजा अकेले कोई निर्णय नहीं लेता था। 16 बड़े और 32 छोटे सभासद हुआ करते थे, जो मिलकर के जो निर्णय लेते थे वहीं से राजा भी सहमत होता था या आपस में वार्ता करके ही निर्णय लिया जाता था। ये गणतंत्र का स्वभाव है, ये गणतंत्र की परिभाषा है। एक समय ऐसा भी आया जब राजा के निर्णय को अमान्य किया गया सभासदों द्वारा, और सभासदों का निर्णय जो था वो सर्वोपरि था, जो गणतंत्र का प्राण है। मेजॉरिटी में, बहुमत में जो निर्णय होता है उसको राजा का निर्णय भी मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक व्यतिक्रम हो गया। व्यतिक्रम ये हुआ कि राजा ने अपने बड़े बेटे जयमल को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और उसका राज्याभिषेक उदयपुर में, राणा उदय सिंह की बात कर रहे हैं। जयमल उन्हीं के लड़के थे और राणा प्रताप भी उन्हीं के छोटे लड़के थे। तो जयमल ने का राज्याभिषेक हुआ मेवाड़ में, मेवाड़ मतलब उदयपुर में, परंतु उस निर्णय से सभासद सहमत नहीं थे। तो उन्होंने अपना निर्णय अलग लिया और राणा प्रताप को जो है उनको राजा नियुक्त किया, सभासदों द्वारा नियुक्त किया गया और उनका राज्याभिषेक जो है वो गोकुंदा में की बावड़ी में किया गया और उन्हें राजा घोषित किया गया। इन 16 और 32 सभासदों का भी कार्य बटा हुआ था, जो उस समय प्रचलित था, रीति रिवाज था। उसके अनुसार राज्यारोहण के समय भिंडर के ठाकुर राजा को भाला थमाते थे, कनौड़ के ठाकुर अंगरखा पहनाते थे, पूर के ठाकुर ओके करते थे, मतलब ठीक है, ऐसा संदेश देते थे। तब राज तिलक की रस्म पूरी होती थी। ये एक रीति रिवाज था और जैसा आज भी होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव भी ऐसे ही किया जाता है। और भी मतभेद के समय आया। राणा प्रताप जो है वो अकबर से लड़ाई लड़ रहे थे। किस लिए? मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए। मेवाड़ को जो वो पराधीन करना चाहता था, उसके लिए वो राणा प्रताप अकबर से लड़ाई लड़ रहे थे। राणा प्रताप राजा थे, तो राणा प्रताप का कहना था कि हल्दी घाटी में ही लड़ाई किया जाए, ताकि वो सकरे रास्ते में 2 घोड़े से ज्यादा नहीं जा पाए, जिससे जो है कि बड़ी फौजों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि गुरिल्ला युद्ध हो जाएगा। लेकिन सभासद इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा ये कायरता होगी, तो उन्होंने मैदान में लड़ाई शुरू की। उस लड़ाई के दौरान राणा प्रताप घायल हो गए, उनका घोड़ा भी घायल हो गया और ये सभासदों की मनमानी थी या उनका निर्णय गलत हुआ। जो राजा कह रहे थे उस निर्णय से सभासद सहमत नहीं थे और उन्होंने मैदान में लड़ाई करने की बात की। लड़ाई में पराजय हुआ और राणा प्रताप को बचाने वाले मन्ना झाला ने राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर पहन करके, भाला लेकर के और एक भ्रम की स्थिति पैदा करके चेतक के साथ राणा को भगा दिया गया। राणा घोड़े से चले गए
लड़ाई के मैदान से, और जो मन्ना झाला था वो राजा को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग दे दिया और उसकी लड़ाई में मृत्यु हो गई। ये दृष्टांत है इतिहास के पन्नों से कि किस तरह से संग्राम, मतलब स्वतंत्रता का संग्राम एक तरह था, राणा प्रताप और अकबर का युद्ध एक स्वतंत्रता संग्राम था, और किस तरह से लोग जो है असहमत होते हुए भी सहयोग करते थे, और किस तरह राजा जो है उसका सहयोग का सम्मान करते थे। ये इसकी मूल बात है। आज की तरह से छीछा लेदर जैसे हो रही है कि वो उनको कुछ कह रहे हैं, वो उनको कुछ रहे हैं, वो आगे बताएंगे, उस तरह की स्थिति नहीं। एक मर्यादित दायरे में विरोध होता है, सभी विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। बाप बेटे में विरोध होता है, पति पत्नी में विरोध होता है, समाज में विरोध होता है, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है, एक दायरा होता है। सम्मानजनक तरीके से विरोध होता है या सम्मानजनक तरीके से काम होता है, ये मानवता है। तो उसी दृष्टांत को हम बता रहे हैं और आज के संदर्भ में ही बता रहे हैं। अगर इतिहास के पहलुओं को अनदेखा किया जाएगा तो इतिहास का प्राण निकल जाएगा। वही उसका प्राण है। जो घटना घटित हो गई वो उसका कोई वर्तमान में अर्थ नहीं है। वर्तमान में अर्थ है उसके संदर्भ का, कि उसका संदर्भ लेकर के हम अपने को परिमार्जित करें या सीखें या समझें, या उसकी पुनरावृत्ति अगर अच्छा है तो उसको ग्रहण करें और अच्छा नहीं है तो उसका पुनरावृत्ति न हो। ये इतिहास का संदर्भ है। उस समय भी जैसा आप जानते हैं और अनेकों जगहों पर इसका उल्लेख किया गया है कि राणा प्रताप के सेनापति हकीम सूरी थे, अकबर के सेनापति मान सिंह थे, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब इसमें संदर्भ आता है कि हकीम खां को क्यों थे और इनके सेनापति मान सिंह क्यों थे। ये हिंदू थे, राजा मुसलमान था, उसमें राजा हिंदू था और सेनापति मुसलमान था। ये एक वो करने वाली बात है, अचंभित करने वाली बात है कि ऐसा क्यों था। तो ऐसा इसलिए था कि जो मुस्लिम यूरेशिया से आए कुछ मुस्लिम, उन्होंने 100-150 वर्षों में भारत को अपना देश समझ लिया और भारत के लिए वो लड़ने लगे। इसी को अपना देश समझा, खाना खाया, यहाँ रहे, यहाँ के वातावरण में रच बस गए। तो मुसलमान होते हुए उन्होंने भारत को अपना देश समझा। इसलिए राणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम था और मान सिंह को गद्दार की उपाधि दी जाती है, जो इस देश में रहते हुए भी, इस देश का खाते हुए भी मुगल शासक को सम्मान दिया। एक इसका एक और पहलू है कि उसने राजा को सम्मान दिया, उसने अकबर को अपना राजा मान लिया और अकबर ने भी इस देश को अपना देश मान लिया। ये भी तर्क आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे ये आपको बताना है कि ये तो ठीक है कि मुसलमानों ने, कुछ मुस्लिमों ने, वो वर्तमान संदर्भ में भी बहुत सारे मुस्लिमों ने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया और इस देश को अपना देश समझा और यहीं रह गए। उसमें अनेकों नाम हैं। उन नामों का उल्लेख क्या करें हम, आप जानते हैं कि बहुत सारे मुस्लिमों ने इस देश में रहना ही गंवारा किया। वो पाकिस्तान जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए और उन्होंने कहा नहीं यही हमारा देश है। लेकिन कोढ़ में खाज तब आती है जब यूरेशिया से आए हुए
और यहाँ हिंदू बन गए, वो इस देश को आज तक अपना देश नहीं समझते हैं। जो बेन इजराइल से यहूदी आए, वो इस देश को अपना देश नहीं समझते हैं, जबकि देश में ही रहते हैं, देश में ही खाते हैं, देश से ही फायदा उठाते हैं, इस देश का ही दिखाई देते हैं और यहीं बस गए हैं अस्थायी रूप से, फिर भी वो अपने को भारतीय नहीं समझते। दुखद पहलू ये है राजनीति का, दुखद पहलू ये है इस देश का, दुखद पहलू ये है इस समाज का कि यूरेशिया से आए हुए लोग अपने को उच्च तो कहते हैं, लेकिन इस देश के प्रति उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। अगर होता तो ये ऊंच नीच की भावना नहीं फैलती। कोई इस देश के मूल निवासियों, इस देश के द्रविड़ों, इस देश के पिछड़े और दलितों से उनका आपसी तालमेल होता और वो ये न समझते कि ये तो छोटे हैं और हम बड़े हैं। वो आज तक नहीं हो पाया, तो कैसे हम मान लें कि वो इस देश के नागरिक हैं या इस देश के शुभेच्छु हैं। ऐसी स्थिति दक्षिणी भारत में हुई। जो बेन इजराइल से यहूदी आए, यहाँ आकर के जो है वो भारत में बस गए और पेशवा बन गए। यहाँ उन्होंने शासन किया बहुत दिनों तक, और जितना अत्याचार वो कर सकते थे उतना अत्याचार उन्होंने किया। उससे अधिक अत्याचार नहीं हो सकता है। औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने दिया, कहा ब्लाउज टैक्स दो, और जब एक औरत ने अपना स्तन काट करके अंग्रेज अफसर के पास भिजवाया तो वो खत्म हुआ। शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया, जिसको ज्योतिबा फुले ने जो है लड़ाई लड़के अंग्रेजों से मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ा, और लड़ाई लड़के उन्होंने शिक्षा का अधिकार लिया और स्कूल खोले और लोगों को शिक्षित किया। पेशवाओं ने दलितों को हाड़ी बांधने और झाड़ू लेकर सड़क पर चलने के लिए मजबूर किया। ऐसी स्थिति उत्तर भारत में थी। जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, उन्होंने भी तमाम छुआछूत और भेदभाव और जितना अत्याचार ये कर सकते थे वो किया, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार महाराष्ट्र में पेशवाओं ने किया। मेरे कहने का अर्थ है कि इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद भी इस देश से उनका कोई लगाव नहीं है। यहाँ के मूल निवासियों, दलितों और पिछड़ों से उनका कोई लगाव नहीं है। उनके साथ वो मिक्स नहीं हो पाए, एक दूसरे का हित और अहित नहीं समझ पाए। यह एक इतिहास का बहुत दुखद पहलू है, और इस पहलू को ही मैं उजागर करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आज भी मस्जिदें गिर रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, और ये मंदिर बौद्ध विहारों के गिरा के बनाए गए हैं। कहीं न कहीं आप आक्रांता की तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये पुष्य शुंग मित्र के प्रतिक्रांति के बारे में मैं बता रहा हूं, जो उसने ऐसा किया जो यूरेशिया से आया हुआ था, और उसने छल कपट करके जो भी किया, करने के बाद भी उसने इस तरह की स्थिति किया कि इस देश में एक इतना बड़ा विभेदकारी समाज बन गया जिसमें आपसी तालमेल आज भी नहीं हो पा रहा, और देश जो है उन्नति नहीं कर पा रहा है इस आपसी तालमेल के न होने से। आज भी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मंदिर बनाने की बात की जा रही है, और तमाम तरह के ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए जा रहे हैं। तो ये एक दुखद पहलू है देश के लिए। आज भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है और हिंदू हिंदू कहा जा रहा है, और हिंदू तो कोई है ही नहीं। कुछ लोग बाहर से आए हैं, जो हमने बताया अभी, कुछ लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। कौन हिंदू है? न दलित है, न पिछड़े हैं, न मुस्लिम में से कोई तो हिंदू नहीं है। कुछ चंद लोग हिंदू हैं, और जो हिंदू के नाम पर प्रचार प्रसार करके और गुमराह करके, भ्रमित करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। और ये
पूर्णतया झूठ, लूट और भोग की संस्कृति है और कुछ भी नहीं है। इस देश से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कुछ लोगों का एक ग्रुप है, कुछ लोगों का एक संगठन है, कुछ लोगों का एक वो है जो झूठ, लूट और भोग की संस्कृति को आप बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दे रहे हैं। पहले भी दिया गया है। आज कहा जा रहा है कि 47 में स्वतंत्रता नहीं मिली, 2014 में मिली। ये क्या है? झूठ नहीं है तो क्या है? और वो स्वयं इस लायक नहीं है कि वो उस पद के लायक नहीं है जिस पद को सुशोभित कर रही हैं। ये लूट नहीं है तो और क्या है? और ये भोग की संस्कृति नहीं तो और क्या है? फिर कहा जा रहा है कि वास्तविक आजादी जो है 2024 में मिली। ये क्या है? ये वो कह रहा है जो दुनिया का क्या, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है और जिसके हेड जो है उनके बराबर कोई विद्वान ही नहीं है इस दुनिया में, वो कह रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? इसको ये समझा जाए कि आज तक आपने इस देश को अपना देश माना ही नहीं और आप विदेशी आक्रांता की तरह से इस देश के समाज से, इस देश की व्यवस्था से, इस देश के सारी चीजों से आप नफरत करते हैं और पूरी तरह से नफरत करते हैं। लेकिन इस देश के संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं आप, अपने हित में आप उसका उपयोग करना चाहते हैं। लूट वाली स्थिति है, झूठ वाली स्थिति है कि आजादी जो है मिली ही नहीं। 1947 में नहीं आजादी मिली, 2014 में मिली और 2024 में मिली। ये झूठ नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये एक अदना सा आदमी भी जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो भी समझता है कि ये झूठ है। और आप यहाँ के संसाधनों को लूटना चाहते हैं और लूट रहे हैं और एक जगह इकट्ठा करेंगे और भाग भी सकते हैं आप। और भोग तो आप करेंगे ही। जब झूठ और लूट करेंगे तो भोग तो करना ही है आपको। भोग कर रहे हैं आप। मतलब इतनी ज्यादा असमानता है इन आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के रहन सहन में और आपके रहन सहन में कि सारा धन जो है आपके पास है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसको तो यही माना जाएगा कि हकीम खां जैसे जो सेनापति थे राणा प्रताप की, उन्होंने इसको अपना देश मान लिया, राणा प्रताप को अपना राजा मान लिया। और मान सिंह ने जो है अकबर को अपना राजा मान लिया और अकबर ने अपना देश मान लिया। आप नहीं मान रहे हैं और कहते हैं मैं हिंदू हूं। ये भी विडंबना है कि आप कहते हैं मैं हिंदू हूं। ये झूठ है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं आप। और गुमराह करके यहाँ के संसाधनों का दोहन करके उसको अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, भोग में लाना चाहते हैं। आपकी मंशा सही नहीं है, वरना आप हिंदू हिंदू नहीं करते, भारत भारत करते, देश देश करते। और भी विडंबनाएं हैं आपके साथ जो समय समय पर लोग आपको बताते रहते हैं। आप नेहरू को नहीं मानते। आप हिंदू हैं और नेहरू मुस्लिम है। मुस्लिम है तो देश के ही तो थे, देश के ही तो प्रधानमंत्री थे। ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि विदेशी आज भी इस देश में पड़े हुए हैं और इस देश का भारी नुकसान करने की फिराक में है और भारी नुकसान करना चाहते हैं हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर और धर्म के ढोंग अखंड आडंबर के नाम पर। और भी विडंबना है। विडंबना ये है कि यहाँ के साधु संत सन्यासी, वो साधु संत सन्यासी नहीं है, वो पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे हैं एक छद्म वेश में। उनको कतई साधु सन्यासी नहीं कहा जा सकता। वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसी ग्रुप के सपोर्टर हैं या उसी ग्रुप में रहते हैं जो
ग्रुप विदेशी है और वो किस तरह की गिरी हुई पॉलिटिक्स करते हैं। कोई कहता है मुलायम सिंह के दर्शन करो, पेशाब करो, थूको। कोई कहता है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट के लाओ और हमसे 20 लाख 25 लाख रुपए ले जाओ। ये बार बार जो इसको हम दोहराते हैं वो इसलिए दोहराते हैं कि ये साधु सन्यासी भी धूर्त हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी धूर्त हैं, हर तरह से व्यसनी हैं। ये गलत व्यसन भी करते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, भांग खाते हैं। इनकी भाषा अमर्यादित है, इनके कर्म अमर्यादित हैं। ये अच्छे अच्छे पकवान खा करके शरीर इनका बलिष्ठ है और इनको हर तरह से इनका मनोबल हाई है। ये किसी को भी कुछ कह देते हैं। अब चूंकि यहाँ की जनता आदिवासी और दलित और पिछड़े, जिनके पास अर्थ की बहुत कमी है, जो शिक्षित नहीं है, जो उसी परंपराओं पर, आपके कहने की परंपराओं पर चलते हैं, उनको आप और ज्यादा गर्त में ढकेलना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदू का कोई मतलब नहीं है। आज दुनिया की आधी से अधिक आबादी मुस्लिम है। मुस्लिमों की संख्या ईसाइयों के बाद मुस्लिमों की ही संख्या है। आपका तो वजूद भी नहीं है पूरे विश्व में। आप तो भारत के पिछड़े दलितों और आदिवासियों का शोषण करना चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और इसके लिए आप वही लूट झूठ और धूर्तता की राजनीति कर रहे हैं। और ये कम पढ़े लिखे लोग जो है आपके आगे पीछे घूम जाते हैं, क्योंकि उनकी बात समझ में आती नहीं और आप भ्रम फैला रहे हैं अंधाधुंध। सन्यासियों का काम राजनीति करना नहीं है। सन्यासी जो है संवैधानिक पदों पर बैठने के लिए नहीं है। हम तो पूजनीय अविभूतेश्वरानंद जी को कहेंगे कि वो सन्यासी हैं या वो शंकराचार्य जी हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत उनका सम्मान करता हूँ कि वो बहुत सारी बातें स्पष्ट बोलते हैं जो साधु को बोलना चाहिए, जो एक धर्म के शीर्ष पर बैठे हुए आदमी को बोलना चाहिए। और उनका भाषण मैं सुनता रहता हूँ, कुंभ के दौरान ही मैंने सुना, और उन्होंने स्पष्ट कहा किसी चीज को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संभवतः मैं तो यही कहूंगा कि वो विदेशी मूल के नहीं है, वो देसी मूल के हैं और उनको देश का दर्द है। ठीक है, कुछ चीजें तो होती रहती हैं। हम गाय के बारे में मतभेद कर सकते हैं, शिक्षा के बारे में कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रीति रिवाज बन गई है। और रीति रिवाज भी आपने बनाया, आप जैसे ही विध्वंसक लोगों ने, जो देश के दुश्मन है, उन्होंने बनाया है और जानबूझ करके ऐसा बनाया है जिसकी वजह से अज्ञानी जनता जो है गर्त में जाए और आप ऐश करें। ये रीति रिवाज भी आपने इतने सारे रीति रिवाज बनाए हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है आज की तिथि में, और फिर आप लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, देशभक्तों और उन तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि वो चीजों को समझें, ढोंग पाखंड आडंबर से दूर रहें और ये रीति रिवाजों के बारे में भी आपस में विचार विमर्श करके इसको मानना बंद कर दें तो वो सुखी रहेंगे, सही रहेंगे और ये एक तरह से देशभक्ति होगी। कांवड़ यात्रा, अंत्येष्टि भोज, मुंडन संस्कार, तमाम दुनिया भर के जो कुरीतियां फैलाया जा रहा है और उसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे त्यागें और त्याग करके गणतंत्र की भावना से, समाज को उन्नत करने की भावना से, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य चीजों के लिए सरकार को मजबूर करें
और स्वयं भी उस दिशा में काम करें जिससे देश की उन्नति हो। देश का नागरिक अगर अच्छी स्थिति में है तो देश अच्छी स्थिति में है, वरना गिद्ध दृष्टि पहले भी लगी हुई थी, आज भी लगी हुई थी। आप जेलेंस्की यूक्रेन और अमेरिका के संबंध को टटोलिए, देखिए क्या है। वो यहूदी जो है बहुत जिद्दी होते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसकी वजह से हिटलर को ऐसा करना पड़ा और जर्मनी बर्बाद हुआ और बहुत पूरा एक द्वितीय विश्व युद्ध ही हुआ। आज भी देखिए वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, आप भारत को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन दूसरे तरीके से बर्बाद हो रहा है, आप दूसरे तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका से पैसा लेकर के आप रसिया से युद्ध कर रहे थे, आपकी समझ में नहीं आया कि उधार के पैसे से हम कब तक युद्ध करेंगे। और अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप की जो है आपस में वार्ता आप सुने होंगे टीवी पर कि क्या कह रहे हैं ट्रंप और क्या कह रहे हैं जेलेंस्की। तो चीजों को, देश सबसे बड़ा है, हिंदू नहीं बड़ा है, मुस्लिम नहीं बड़ा है, ईसाई नहीं बड़ा है, ईसाइयों का तो मतलब ही नहीं है यहाँ। लेकिन हिंदू देश से बड़ा नहीं है कोई हिंदू हो, ये गलत नारा है और गलत चीज है और गलत बात है। देश में रहने वाले सारे लोग भारतीय हैं और सारे लोग इसके पतन और उत्थान के लिए सहभागी हैं। एक अकेले किसी ने ठेका नहीं लिया है और हिंदू हिंदू करके आप जो छलावा कर रहे हैं और देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये पूर्णतया गलत है और इस पर विराम लगना चाहिए और जनता को भी इस संबंध में जागरूक होना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास वोट का अधिकार है, मैं बार बार कहता हूं, आप उसका प्रयोग करें। आपके बहुत सारे अधिकार हैं, एक दो नहीं है। आप इस देश की जनता हो, मालिक हैं। गणराज्य में मालिक जनता होती है, ये धूर्त और ढोंगी और पाखंडी या आडंबरी नहीं होते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके तथ्यों को समझेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका काम है, ये अपना काम है, ये देश का हित है, ये सर्वोपरि है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू, जय गांधी।